नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम शब्द रूप पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा को समझने के लिए हमें शब्द रूप और धातु रूप ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको संस्कृत विषय को समझना है, उसको पढ़ना है, तो हमें शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे आज। तो मैंने राम की विभक्ति लिखी है और लता की विभक्ति और फल की विभक्ति। तो हम थोड़ा सा राम की विभक्ति को देखते हैं। देखिए, राम अकारांत पुल्लिंग। राम अकारांत पुल्लिंग का मतलब है कि जो राम शब्द हैं, जिन शब्दों के पीछे अ की ध्वनि आती है, यानी जिस शब्द के पीछे अगर ध्वनि अ की आती है, जैसे राम अ आ रहा है, जैसे श्याम अ आ रहा है, जैसे मोहन आ रहा है, बालक क अ आ रहा है, तो यानी जिन जिन शब्दों के पीछे अ की ध्वनि आ रही है, तो वह शब्द क्या कहलाएंगे? अकारांत शब्द कहलाएंगे। और ये क्या है? पुल्लिंग शब्द, यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पुल्लिंग। यानी वे शब्द जिनके पीछे अ की ध्वनि आ रही है और वे पुल्लिंग शब्द हैं, यानी वो पुल्लिंग भी है और जिनके शब्द के पीछे अ की ध्वनि आती है, तो वह हमें राम की विभक्ति की तरह याद करना है। मतलब राम की विभक्ति की तरह हमें उन शब्दों को भी बनाना है। तो सबसे पहले देखो, राम की विभक्ति देखते हैं। विभक्तियां 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और एक होता है संबोधन। संबोधन में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन यानी किसी को संबोधित करना, तो ये कर्ता को ही संबोधित करेंगे तो प्रथम विभक्ति। तो ये प्रथम विभक्ति कर्ता के रूप में प्रयोग होती है। और 3 वचन हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए या एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को द्विवचन कहते हैं। और दो से अधिक, यानी 3 या 3 से अधिक का बोध कराए तो उनको क्या कहते हैं? बहुवचन। तो हमें ध्यान रखना है, एक वचन के लिए ये लाइन है द्विवचन और बहुवचन। तो 3 वचन में तथा 7 विभक्ति में ये प्रयुक्त है। तो ये अगर कुल शब्द देखें तो कितने हैं? 21 हैं। 7 विभक्तियां और 7 विभक्तियों में 3 वचन के अनुसार कितने हो गए? 21। अब देखिए, सबसे पहले राम की विभक्ति हम पढ़ते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में देखिए, रामः रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्यां रामे, रामाय रामाभ्यां रामेभ्य, रामात रामाभ्यां रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। और संबोधन में हे राम, हे रामो, हे रामा। ये थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी विसर्ग लगेगा। ये जो हम देखते हैं अपने 5वीं विभक्ति में जो बहुवचन है, इसमें भी विसर्ग लगेगा और यहाँ पर भी विसर्ग लगेगा 7वीं दूसरे वचन में, द्विवचन में। तो राम की विभक्ति आपको याद रखनी है कि राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामे, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। तो ये आपकी राम की विभक्ति। फिर हम आगे पढ़ते हैं। लता स्त्रीलिंग का शब्द है। क्या लिखा हुआ है? लता। लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी आकारांत का मतलब ये हुआ कि जिन शब्दों के पीछे आ की ध्वनि आती हो। लता आ रहा है, तो जिनके पीछे आ की ध्वनि आती है उन्हें क्या कहते हैं? आकारांत शब्द कहते हैं। और ये शब्द कौन सा लिंग का है? स्त्रीलिंग, यानी स्त्रीलिंग आकारांत। तो जो शब्द जिनके पीछे आ की ध्वनि आ रही है और वह लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग हो, तो वह इस लता के रूप की तरह ही हमें बनाना है। तो जैसे लता है, रमा है, तो रमा का भी इस प्रकार से बनेगा। जैसे लता लते लता, तो रमा रमे रमा, कमला कमले कमला, अजा अजय अजाह। यानी जिनके पीछे आ की ध्वनि आ रही है और वह स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो वह लता की तरह हमें बनाना है।
तो लता के रूप हम देखते हैं शब्द रूप। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतैया लताभ्याम लताभिः, लताये लताभ्याम लताभये, लताया लताभ्याम लताभये, लताया लतयो लतानाम, लतायाम लतयो लताशु। तो ये 7 विभक्तियां और तीनों वचनों में लिखे गए हैं लता के शब्द रूप। तो ये भी आपको याद करना है और आप लिख लिख के याद करो तो जल्दी याद हो जाएगा। फिर हम आगे पढ़ते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग। देखिए, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो वस्तु का हम प्रयोग करते हैं कोई भी, तो वो क्या नपुंसकलिंग में आते हैं। जैसे कोई भी आप वस्तु भी ले सकते हैं, जैसे फल हैं, पुस्तक हैं, पेन यानी कलम है, तो इन सबको हम नपुंसकलिंग में प्रयुक्त करेंगे। ये लिखा हुआ है अकारांत नपुंसकलिंग, यानी अकारांत शब्द होना। नहीं, अकारांत का वही मतलब जिनके पीछे अ की ध्वनि। लिखा हुआ है फल, यानी फल, अ आ रहा है पीछे फल, अ आ रहा तो अकारांत शब्द है। और शब्द कौन सा है? नपुंसकलिंग में, यानी न स्त्रीलिंग हो न पुल्लिंग हो, वह नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो नपुंसकलिंग एक मतलब आपको एक प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति वो याद करना है, और तीसरी विभक्ति से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक जो ये शब्द रूप चलेंगे वो राम के विभक्ति की तरह ही चलेंगे। तो ये देख लेना थोड़ा सा कि जैसे प्रथमा विभक्ति में लिखा हुआ है फलम फले फलानी, और दूसरी विभक्ति ये भी ऐसे लिखा हुआ है द्वितीय विभक्ति में भी फलम फले फलानी, यानी ये सिंपल सा है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम ही है, फलम फले फलानी और फलम फले फलानी। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, जो तीसरी विभक्ति है, तीसरी से सातवीं विभक्ति, ये राम की तरह बनानी है। जैसे राम की तीसरी विभक्ति थी रामेण रामाभ्याम रामे, तो इसका हो जाएगा फलेन फलाभ्याम फलेह, रामाय रामाभ्याम राम फले सॉरी रमेभ्य, तो ये हो जाएगा फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। यानी आपको ध्यान रखना है नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक समान है, और तीसरी विभक्ति से सातवीं विभक्ति तक राम की तरह ही रूप चलेंगे। तो दोस्तों, आपको ये जो मैंने शब्द रूप बताए हैं, ये तीनों शब्द रूप हमें आपको याद करना है और अपने नोट्स बनाकर लिखना है, ताकि ये आपको जल्दी से याद हो सके। तो ये संस्कृत के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं शब्द रूप और धातु रूप। तो मैंने शब्द रूप सिंपल से ये लिखा है ताकि ये क्या है कि आपको जल्दी याद हो सके। अब राम के रूप है, राम के रूप की तरह अनेक रूप चलते हैं जिसके पीछे अ की ध्वनि आ रही है। जैसे आप कोई भी शब्द ले सकते हैं जिनके पीछे अ की ध्वनि, जैसे पुल्लिंग शब्द, जैसे मोहन है, श्याम है, कोई भी शब्द, बालक हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, तो इन शब्द को राम की तरह बनाना है। और जो स्त्रीलिंग शब्द हमने देखा, तो इसमें जिनके पीछे आ की ध्वनि आ रही है और वो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो उस शब्द को हम लता की तरह बनाएंगे। जैसे कमला का ले लो तो कमला कमले कमलाहा, जैसे बालिका का ले लो तो बालिका बालिके बालिकाहा, छात्रा ले ले तो छात्रा छात्रे छात्राहा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये तीसरी जो हमने नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ा, इसमें फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यानी प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक समान और तीसरी विभक्ति से सातवीं विभक्ति तक वापस राम की तरह बनाना है। तो ये भी सिंपल सा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और ये जो मैंने लिखा है आप इनको याद करना, क्योंकि संस्कृत में शब्द रूप धातु रूप का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर संस्कृत में आपको धातु रूप और शब्द रूप याद नहीं है तो आप संस्कृत को पढ़ नहीं सकते, वो आपके लिए बहुत कठिन विषय हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।